जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग की अंतर यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह अध्याय सिर्फ श्लोकों का संग्रह नहीं है, यह हमारी आत्मा और परमात्मा के प्रेम पूर्ण संवाद का एक जीवंत स्वरूप है। और इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न से। एक ऐसा प्रश्न जो हर साधक के मन में उठता है। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु, जो लोग आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ योगी कौन है? ये केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस भाव से प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, हम ईश्वर को किस रूप में देखते हैं। श्लोक 2 में श्री कृष्ण इसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देते हैं। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में लगाते हैं और सदैव दृढ़तापूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। यहां भगवान उस सहज मार्ग की बात करते हैं जहां प्रेम के साथ एक रूप के साथ जुड़कर भक्ति अत्यंत सरल हो जाती है। जैसे हम किसी प्रियजन के चित्र से जुड़ जाते हैं, वैसे ही भगवान के किसी मधुर रूप की तरफ मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित होने लगता है। साकार भक्ति की यही विशेषता है, वह मन के भावों को केंद्र देती है, मन के प्रेम को एक लक्ष्य देती है। लेकिन भगवान यह भी कहते हैं, जो लोग निराकार की उपासना करते हैं, जो ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो दोनों मार्ग संभव हैं, परंतु आगे श्लोक 5 में भगवान स्पष्ट करते हैं कि निराकार की साधना कठिन है। यह क्यों कठिन है? क्योंकि हम देहधारी हैं। हम रूप, ध्वनि, गंध, भाव, संवाद के माध्यम से जुड़ते हैं। निराकार स्वरूप की साधना में मन को स्थिर करना बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें हमें अपने सहज स्वभाव के अनुरूप ध्यान करने के लिए नाम रूप आदि का आधार नहीं मिलता। जैसे बिना धागे के पतंग उड़ाना एक क्षण को तो फिर भी संभव है, पर निरंतर नहीं। इसीलिए भगवान श्लोक 6 और 7 में उस मार्ग का समर्थन करते हैं जहां भक्त अनन्य प्रेम से उन्हें परम लक्ष्य मानता है, अपने सभी कर्म उन्हें अर्पण करता है। और फिर भगवान कहते हैं, ऐसे भक्तों को मैं स्वयं भव सागर से पार करता हूं। यह कोई साधारण आश्वासन नहीं है, ये वो वादा है जो एक भक्त के जीवन को निर्भय बना देता है। सोचिए, जब ईश्वर कहते हैं कि मैं स्वयं संभाल लूंगा, तो फिर भय कैसा? यह मार्ग भक्ति का है, जहां प्रयास हमारा है, लेकिन गति और सुरक्षा भगवान की कृपा पर आधारित है। इसलिए ये श्लोक हमें केवल ज्ञान नहीं देते, ये आत्मा को आश्रय देते हैं। इनमें एक दिव्य वादा छिपा है, तुम प्रेम से मुझ में लग जाओ, मैं तुम्हें जन्म मृत्यु के सागर से पार ले चलूंगा। अब भक्त को इतना बड़ा आश्वासन देने के बाद प्रभु ने अगले 4 श्लोकों में भक्तों के लिए 4 साधन अर्थात मार्ग बताए हैं। साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता के हिसाब से किसी को कोई साधन अधिक सहज लगता है और किसी को कोई और साधन। श्लोक 8 में भगवान पहला साधन कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, अपनी बुद्धि मुझ में लगा दो, तब तुम निसंदेह मेरे में ही निवास करोगे। यह साधना की सर्वोच्च अवस्था है, जब मन और बुद्धि दोनों भगवान में लीन हो जाते हैं। यह केवल ध्यान नहीं, यह पूर्ण समर्पण है। इसे आप समर्पण योग भी कह सकते हैं। मन जो इच्छाओं और संकल्पों का समुद्र है, और बुद्धि जो निर्णयों और विवेक का स्रोत है। जब ये दोनों एक ही ईश्वरीय ध्रुव पर टिक जाते हैं, तब साधना केवल सरल नहीं, अपितु सीधा साक्षात्कार बन जाती है। लेकिन भगवान जानते हैं कि हर किसी से सहज नहीं हो पाएगा, तो जो यह ना कर सके वो क्या करे? प्रभु श्लोक 9 में दूसरा साधन बताते हैं, यदि तुम मन को दृढ़ता से मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे, तो अभ्यास करो। इस प्रकार मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। अभ्यास कैसे करें? जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है,
फिर प्रयास करता है और एक दिन दौड़ने लगता है। वैसे ही साधक भगवान में मन लगाने का अभ्यास करे, एक दिन मन लगने लगेगा। यह अभ्यास कोई कठोर नियम नहीं है, ये केवल बार बार मन को भगवान की ओर मोड़ने की कृपापूर्ण जिद है। और यदि किसी को अभ्यास भी कठिन लगे तो श्लोक 10 में भगवान तीसरा साधन बताते हैं। मेरे लिए कर्म करो, इससे भी तुम उसी पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करोगे। यह एक बहुत ही व्यावहारिक मार्ग है, भक्ति को जीवन के प्रत्येक कर्म में लाना। अपना हर कर्तव्य कर्म इस प्रेम और भाव से करना कि इससे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। जैसे खाना बनाते हुए, ऑफिस जाते हुए, बच्चों को सुलाते हुए, हर क्रिया एक सेवा बन जाए। इसे आप कर्म समर्पण का मार्ग कह सकते हैं। जीवन वही है, कर्म भी वही है, बस दृष्टिकोण बदल गया है। अब कर्म कर्मफल की चाह से प्रेरित नहीं है, अपितु प्रभु प्रेम से प्रेरित हैं। क्योंकि अब हम हर कर्म प्रभु के लिए कर रहे हैं। परंतु अगर कोई ऐसा भी न कर पाए तो श्लोक 11 में भगवान चौथा साधन बताते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम भक्ति युक्त होकर मेरी सेवा के लिए कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मस्थित हो जाओ। जब हम केवल कर्म करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते, तब मन मुक्त होता है अपेक्षा के भार से, चिंता की ग्रंथि से। यह त्याग की शुरुआत है और यहीं से शांति का जन्म होता है। अर्थात कर्म फल त्याग रूपी साधन का फल है शांति। 4 मुख्य साधन बताने के बाद अब भगवान श्लोक 12 में अन्य प्रचलित साधनों की इस चौथे साधन से तुलना करते हुए इसे उन प्रचलित साधनों से बेहतर बताते हैं। भगवान कहते हैं, इंद्रियों के स्तर पर होने वाले शारीरिक अभ्यास से किताबी ज्ञान बेहतर है। इस किताबी ज्ञान से मन की एकाग्रता बेहतर है और मन की एकाग्रता से भी बढ़िया है ये कर्म फल त्याग, क्योंकि यह तुरंत शांति देता है। कितना सुंदर है ईश्वर का यह प्रेम। वो हर स्तर के साधक को गले लगाते हैं, चाहे कोई उन्नत योगी हो या आरंभिक जिज्ञासु। भगवान सबके लिए पथ बताते हैं, उनका द्वार सबके लिए खुला है। इसीलिए यह अध्याय एक सिद्धांत नहीं, अपितु सदा हमारे साथ चलने वाले हमारे प्रभु से परिचय है, जो कहते हैं, तुम जहां हो वहीं से चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्लोक 13 से शुरू होता है एक अत्यंत मीठा प्रसंग। यहां से भगवान अपने भक्त के गुण बताने शुरू करते हैं। जैसे भक्तों को भगवान के गुण गाने में आनंद आता है, वैसे ही भगवान को भी भक्त के गुण गाने में रस आता है। भगवान कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति करुणावान है, जिसके हृदय में क्रोध नहीं, क्षमा है, जिसकी बुद्धि में अहंकार नहीं, नम्रता है, जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, जिसका किसी से मोह नहीं होता, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। आगे श्लोक 14 में प्रभु कहते हैं, जो संतुष्ट है, अनियंत्रित इच्छाओं का शिकार नहीं, जो स्थिर बुद्धि है, मन की चंचलताओं से बीमार नहीं, जो आत्म संयमी है, जिसने अपने विचार वश कर रखे हैं, जिसने अपने विचार मन बुद्धि मुझे अर्पण कर रखे हैं, और जो मुझ में दृढ़ निष्ठा रखता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो किसी को विचलित नहीं करता, सताए जाने पर कभी आहें नहीं भरता, जो प्रसन्नता से फूल नहीं जाता, जिसके हृदय तक कोई विषाद का शूल नहीं जाता, न उसे डराया जा सकता है, न चिंता में गिराया जा सकता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक 16 में प्रभु कहते हैं, जो संसार से कोई उम्मीद नहीं करता, मन को साफ रखता है, बुद्धि मलिन नहीं करता, जो कुशल है मगर व्यर्थ कोई प्रलाप नहीं करता, मेरा भजन करता है, समय बर्बाद नहीं करता, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक 17 में भगवान कहते हैं, जो सांसारी सुखों में हर्षाता नहीं, जो द्वेष में कभी तिलमिलाता नहीं, कोई शोक उसे डगमगा नहीं सकता, चाहना उसे भरमा नहीं सकती, जो शुभ अशुभ दोनों से परे है, ऐसा भक्तिमान मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक 18 और 19 में भगवान कहते हैं, ना मित्र जिसे प्रिय हैं,
न शत्रुओं से जिसका द्वेष है, न मान अपमान का कोई भी असर जिसमें शेष है, सुख दुख की न जिसे फिक्र है, गर्मी सर्दी का न कोई जिक्र है, न निंदा का जिस पर असर है, स्तुति भी जिस पे बेअसर है, जो शांत है, सम है, हर हाल में संतुष्ट है, जो घर में अटकता नहीं, परिस्थितियों से भटकता नहीं, ऐसा भक्ति युक्त मेरा भक्त मुझे प्रिय है। और अब आता है अंतिम श्लोक, श्लोक 20, जिसे पढ़ते ही हृदय भाव विभोर हो जाता है। जो भक्त श्रद्धा से इस धर्म अमृत का पालन करता है और मुझे परम लक्ष्य मानकर भक्ति करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यहां केवल बाहरी नियमों की बात नहीं है, ये श्रद्धा, समर्पण और प्रेम से भरी साधना के प्रति भगवान का वचन है। जब जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, तब वह जीवन केवल सफल नहीं, प्रिय हो जाता है स्वयं भगवान को। तो मित्रों, अध्याय 12 हमें केवल भक्ति का दर्शन नहीं सिखाता, यह हमें बताता है कि भगवान की दृष्टि में एक भक्त कैसा होता है। न तो जटिल यज्ञ चाहिए, न कठिन तप, बल्कि एक नम्र, निष्काम, करुणामय हृदय चाहिए। वही हृदय ईश्वर का मंदिर बन जाता है और वही जीवन सच्चे अर्थों में भक्त कहलाता है। जय श्री कृष्ण।